बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। BScs फाइनल प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन डायग्राम्स का। और ये बिल्कुल मतलब ये कि किसी यूनिवर्सिटी से हट के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिज़ाइन डायग्राम्स हम बनाते हैं या हमें बनाना पड़ती हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन डायग्राम को एक ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं, बिग पिक्चर इसकी क्या है और ओवरऑल सिनेरियो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच। ठीक है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और इसमें अप्रोच टू द एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, इंटरव्यूज़, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह, जिसमें आप प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। एनालिसिस के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन में डिफरेंट हम डायग्राम्स बनाते हैं, वो UML डायग्राम्स हो सकती हैं या कोई और भी। अब ये हमारा जो हमने डिस्कस करना है डिज़ाइन, वो ये है डिज़ाइन डायग्राम्स। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज़ समथिंग मोर। दोबारा देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक सीक्वेंस वाइज चले, जिसका पता हो कि व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस स्टेप, और इसके अलावा भी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। एंड क्वांटिफाइएबल ऐसी अप्रोच होती है जिसको हम प्लस माइनस उसको एनालाइज भी कर सके कि हम सही पाथ पे सही जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं। तो ये एक सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच है एनालिसिस की, डिज़ाइन की। फिर उसके बाद डेवलपमेंट या कोडिंग, इसमें हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए कोडिंग करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग और उसके बाद डिप्लॉयमेंट। तो बेटा ये हमारी एक बिग पिक्चर मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। तो टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और इवन बेशुमार नंबर ऑफ़ टेस्टिंग इसमें पाई जाती हैं। अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अ नंबर ऑफ़ टेस्टिंग। ठीक है, ये आपने सारा कुछ डिटेल में अपने कोर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। ठीक है जी। फिर डिप्लॉयमेंट है, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग वगैरह। अब हम जो डायग्राम्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इस फेज़ में आ रही हैं। अब एक और आपको तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम सिस्टम को समझ चुके होते हैं, उसका एनालिसिस कर चुके होते हैं, फिर हमने उसका डिज़ाइन बनाना होता है। जिस तरह से आपको मैं एग्जांपल दूं कि सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन करते वक्त, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन, हमने जो भी बनाना होता है उसका एनालिसिस जब कर लेते हैं कि हमारे पास लैंड इतनी है, बनाना ये है, उस पर उसका बनाने का पर्पज़ ये है, सारा एनालिसिस करने के बाद हम डिज़ाइन करवाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं या बनवाते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस सेम होता है हर जगह पे, विद माइनर चेंजिंग्स अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो हम बहरहाल इस फेज़, डिज़ाइन फेज़ या मॉडलिंग इसे भी कहते हैं, इसे डिज़ाइन एंड मॉडलिंग, इस फेज़ की डिफरेंट डायग्राम्स की हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इसमें इसके डिप्लॉयमेंट के बाद इवन मेंटेनेंस चलती है, और जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर कभी भी हमारा, हम उसको यानी कि वो यूज़ करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी डिस्पोज ऑफ नहीं होता। ठीक है जी, चलता रहता है। अब डिज़ाइन डायग्राम्स, अ लॉट ऑफ डायग्राम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब इसमें UML डायग्राम्स है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ डायग्राम्स हैं। ठीक है जी, ऑफर्स 14 डिफरेंट डायग्राम्स एंड सो सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मॉडल्स। आपको जैसा कि बताया कि डायग्राम डिज़ाइन को हम डिज़ाइन एंड मॉडलिंग फेज़ भी कहते हैं। तो ये सिस्टम के मुख्तलिफ मॉडल बनाने में हमें हेल्प आउट करता है UML डायग्राम्स। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम अदर्स आल्सो, सम अदर डायग्राम्स आल्सो, जो कि UML का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो भी हम अपने प्रोजेक्ट के दौरान बनाते हैं।
तो हमने सिर्फ UML पे ही फोकस नहीं करना, उनको भी देखना है, लेकिन पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली UML को, चूँकि बात हुई है तो इसको डिस्कस कर लें। UML डायग्राम, ये जो तकरीबन लेटेस्ट जो इनकी डायग्राम्स का चल रहा है सिनेरियो, ये 14 डायग्राम्स हैं। एक हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है जी, और एक हैं बिहेवियरल। अब स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी अगर हम इसको जनरल सेंस में बात करें, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, फिज़िकल चीज़ का मैटर, उसकी फिज़ीक वो है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी फ़िज़िकल सारी एग्जिस्टेंस, और बिहेवियर उसकी उसकी जो है वो डायनामिक उसमें आ जाती है चीज़ें, कि वो जब वर्क करती है फंक्शनैलिटी तो उसमें क्या क्या। तो अब स्ट्रक्चरल डायग्राम ये देखें, लिस्ट इसकी बनी हुई है। क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट, ऑब्जेक्ट, पैकेज, प्रोफाइल, कंपोजिट स्ट्रक्चर। बिहेवियर में यूज़ केस है, एक्टिविटी, स्टेट मशीन, सीक्वेंस, कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, ओवरव्यू, टाइमिंग डायग्राम। अब ये 14 डायग्राम्स हैं। प्रोजेक्ट्स में हम ये सारी की सारी नहीं बनाते। हर यूनिवर्सिटी ने एक आपको रिक्वायरमेंट्स बताई होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इवन आपको टेम्पलेट भी दिया गया होता है, जैसा कि हम अगर UCP की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें डायग्राम्स कौन कौन सी बनानी है वो मेंशन्ड हैं। तो इन 14 की 14 को हम नहीं बनाते, जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम वही बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो लेकिन एक जनरल आपको बात बता दूं, एक सर्वे हुआ था एरिक्सन और CU 2007 में। उन्होंने एक बड़ा एग्जॉस्टिव सर्वे किया। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 5 जो डायग्राम्स हैं UML की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। ये किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी सॉफ्टवेयर में वो एक कोर का रोल प्ले करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ये कौन कौन सी हैं, हम इनको थोड़ा देख लें, और ये हमारे प्रोजेक्ट में भी शामिल हैं, पांचों की पांचों। तो अभी UML को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम ओवरऑल अकॉर्डिंग टू आर प्रोजेक्ट हम डायग्राम डिस्कस करनी है, लेकिन ये UML की हम थोड़ा ज़रा एक ओवरव्यू ले लें। तो इसमें सबसे पहली है एक्टिविटी डायग्राम। ये क्या करती है, शो एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस और इन अ डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद यूज केस डायग्राम है, शो इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, और जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके सराउंडिंग्स, ठीक है। ये यूज केस डायग्राम सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन बताती है कि ये सिस्टम किस किस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। फिर सीक्वेंस डायग्राम है, ये इंटरेक्शन बताती है आउटसाइड सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन। और जो सीक्वेंस डायग्राम है, ये विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम जो डिफरेंट हमारे पास लेयर्स हैं, या जो हमारे पास डिफरेंट वो समझ लें के इशूज़ हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन। शो इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। तो ये एक्टर, सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट्स के दरमियान आपस की इंटरेक्शन को ये शो करती है सीक्वेंस डायग्राम। क्लास डायग्राम है, शो द ऑब्जेक्ट क्लासेज इन द सिस्टम एंड द एसोसिएशन बिटवीन दीज क्लासेज। और एंड पे है स्टेट डायग्राम, शो हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये वो 5 डायग्राम्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। इनमें से ये 2 इंटरेक्शन डायग्राम है, वो आपको बता दिया कि एक आउटसाइड द सिस्टम इंटरेक्शन बताती है और एक इनसाइड सिस्टम। और ये क्लास डायग्राम, इसमें सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। स्टेट डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। चलें, अब here we will discuss diagrams as they appeared chronologically with the passage of time during सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और ख़ास तौर पे जो हमें UCP ने एक मतलब गाइडलाइंस दी हैं, उसमें उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स बने हैं, उसमें किस किस तरह से डायग्राम्स आएंगी हम वो डिस्कस करेंगे उसी हिसाब से, उसी सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आती है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, सिंपली भी इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। SCD is a diagram that defines the boundary between the system or part of a system and its environment, showing the entities that interact with it. ये क्या करती है, डिफाइंस द बाउंड्री, ये बाउंड्री डिफाइन करती है बिटवीन द सिस्टम, एक तो सिस्टम, और दूसरा क्या,
और पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक तो चीज़ ये हो गई सिस्टम या पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। व्हाट डज इट मीन कि ये जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है या सिंपली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ये सिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स उसके एनवायरनमेंट के दरमियान एक बाउंड्री डिफाइन कर देती है। अब जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है ये सिस्टम और सिस्टम के एनवायरनमेंट के दरमियान जो है इंटरेक्शन और इसकी बाउंड्री को एक्सप्लेन करता है। दिस डायग्राम इज अ हाई लेवल व्यू ऑफ अ सिस्टम। ठीक है जी, इसको हम हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स कैन बी डिवेलप्ड विद द यूज ऑफ टू टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसको डिवेलप करने के लिए दो इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं। एक है एंटिटीज, ठीक है जी, लेबल्ड बॉक्सेस होते हैं ये लेबल्ड बॉक्सेस। वन इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम एंड अराउंड इट मल्टीपल बॉक्सेस फॉर ईच एक्सटर्नल एक्टर। एक्सटर्नल एंटिटीज कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं। फिर उनकी आपस की रिलेशनशिप, लेबल्ड लाइंस बिटवीन द एंटिटीज एंड सिस्टम। सम टाइम ये जो लाइंस होती हैं इसमें डायरेक्शन, ये डायरेक्टेड लाइंस भी होती हैं जो कि ये बताती हैं कि इंट्रैक्शन जो हो रही है, जो मतलब कि डाटा वगैरह आ रहा है वो सिस्टम से आउटसाइड जा रहा है या सिस्टम की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, और ये जो हमारे लेबल्ड बॉक्सेस हैं इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है। बाज़ जो हमारे आउटसाइड एंटिटीज़ हैं उनके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज़ करते हैं और जो सिस्टम इटसेल्फ है उसके लिए सम टाइम ओवल या सर्कल भी यूज़ करते हैं। तो ये बहरहाल कुछ थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड्स में वेरिएशन पाई जाती है। जैसे ये देखें, ये एक मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। ये देखें, ये दरमियान में सिस्टम है इसके, मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये किस किस एंटिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये देखें, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ये एक सेपरेट सिस्टम है, हॉस्पिटल में बना होगा। और इसमें से ये वाला जो सिस्टम है हमारा, हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑटोनोमस। ये बिल्कुल खुद मुख्तार इदारा है, खुद मुख्तार ये सिस्टम है। ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये एडमिशन सिस्टम के साथ, एडमिशन ऑफ पेशेंट सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, और ये स्टैटिस्टिक्स सिस्टम कोई पेशेंट का होगा उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इन सब सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। एक और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि उससे पहले एक आपसे डिस्कस कर लूँ कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को हम डाटा फ्लो डायग्राम के रेफरेंस में भी डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अनदर रिकग्निशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, दैट इज़ डाटा फ्लो डायग्राम। DFD हैज़ सेवरल लेवल्स। लेवल 0, उसमें अगेन जो लेवल 0 है ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ही कहलाता है। और लेवल 1 ये हमारे पास ये क्या करता है, रिप्रेजेंट ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। फंक्शन सिस्टम के अंदर कई डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिनको हम सब सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे ओवरऑल सिस्टम में। यू कैन से के नंबर ऑफ फंक्शंस हैं 1 2 3 4, जितने भी होंगे वो ओवरऑल फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर लेवल 2, फिर इसमें से हम लेवल 1 पे जो फंक्शंस हैं इनको हम नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो लेवल 2 डायग्राम है ये हर फंक्शन को फिर फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बाज़ प्रोजेक्ट्स में DFD को भी पूछा जाता है, तो हम इसकी भी साथ ही बात कर लेते हैं। जो डाटा फ्लो डायग्राम है उसमें ये देखें, जैसे ये एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, इसको लेवल ज़ीरो डायग्राम भी कहते हैं। ये एक सिस्टम है कोई जो कि जिसमें डिफरेंट, हमारे पास ये सेंटर में सिस्टम आ गया और ये आउटसाइड जो इसके एंटिटीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन। फिर ये लेवल 1 डायग्राम है उसी सिस्टम की, तो इसमें देखें ये फर्दर उस सिस्टम के जो सब सिस्टम हैं वो या फंक्शंस हैं, वो ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है। अगर मैं लेवल 0 की तो हमने बात की थी ना कि इसमें सिर्फ 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
कि एक ये हमारे पास लेबल्ड बॉक्सेस आते हैं जो कि सिस्टम या फिर आउटसाइड द सिस्टम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं आपको बता चुका कि इसमें वेरिएशन है। समटाइम सिस्टम इटसेल्फ को हम सर्कुलर फॉर्म में या राउंडेड कॉर्नर्स के साथ रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करते हैं, और आउटसाइड जो हमारे एंटिटीज़ हैं उनको हम रेक्टेंगल्स के साथ शो करते हैं। और दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक था ये लाइंस, जो मैंने आपको बताया कि सम टाइम डायरेक्टेड भी होती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा सैम्बल्स हैं यहाँ पे लेवल 1 में। आप ये देखें, ये जो एक सैम्बल है ये डाटा स्टोर को रिप्रेजेंट करता है। डाटा स्टोर मतलब डाटाबेस को, ठीक है। तो ये इसके अलावा कोई शायद एक आध और भी इसमें सैम्बल आएगा, अदरवाइज़ ये मेन है। तो ये लेवल 1 डायग्राम, और उसके बाद ये लेवल 2 डायग्राम है जो कि किसी इन तमाम फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन के ऊपर फोकस करता है और उसकी डिटेल प्रोवाइड करता है। जैसे लेवल 2 डायग्राम में आप देखें कि ये गालिबन ये देखें स्टोर्स इश्यूज एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो फंक्शन 2 था इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो मेन कॉन्सेप्ट सबका सेम है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट हम अपने ओवरऑल किसी सिस्टम से डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम से, ताकि हम बात को इजीली समझ जाएं। ये देखें, ये डायग्राम है, या फिर ये दूसरी जो दिखाई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम है जो मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम को आउटसाइड डिफरेंट सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब इसमें बाकी भी चूँकि सारे सिस्टम हैं, तो यहाँ से ज़्यादा जो है वो शायद बात को हम ना आगे बढ़ा सकें, तो इस डायग्राम को हम देखते हैं। इसमें देखें, ये कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड डायग्राम पे इसका नाम भी लिखा हुआ था वेजिटेबल्स एंड पेरिशेबल रिक्विजिशन। जो हमारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि वेजिटेबल्स हैं या जो शॉर्ट टाइम में यूजेबल होती हैं, उस टाइम के बाद वो यूजेबल नहीं रहती, उनको उनका जो रिक्विजिशन, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसके मल्टीपल हमारे एंटिटीज़ इसके साथ आउटसाइड इन्वॉल्व होंगी। स्टूडेंट है, ठीक है जी, जो कि एक्स्ट्रा नोट्स ये सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, पेमेंट प्रोवाइड करेगा, इसको बिल्स दिए जाएंगे। फिर ये मैनेजर है जो कि पेरिशेबल आइटम्स सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, और जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं सिस्टम को वो ये सिस्टम उसकी लिस्ट ये मैनेजर को प्रोवाइड करेगा। फिर ये चीफ वार्डन है, चीफ वार्डन ओवरड्यू बिल्स सिस्टम इसको चीफ वार्डन को देगा, और ओवरड्यू पेमेंट्स चीफ वार्डन को देगा। ये गालिबन किसी ना यूनिवर्सिटी का जो है वो मतलब सिस्टम है उसका, पेरिशेबल आइटम रिक्विजिशन के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, मैनेजर भी है, और यूनिवर्सिटी हॉस्टल का, ठीक है जी, जिसमें वार्डन भी है, सेक्रेटरी भी है, और वेंडर्स भी हैं। तो ये आप देखें कि इसमें सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटर में सिस्टम होता है, और आउटसाइड जो एंटिटीज़ हैं वो इसके सराउंडिंग्स में, इसके इर्द गिर्द हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो डाटा वो ले रही हैं दे रही हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट साथ वो भी लेबल उसके भी कर दिए जाते हैं। लेवल 1 में थोड़ा सा हम सिस्टम को ओवरऑल उसके सब सिस्टम्स के साथ या फंक्शंस के साथ एलेबोरेट करते हैं, और उसमें भी डाटा फ्लो बताया जाता है। और लेवल 2 में फिर जो तमाम हमारे सिस्टम के फंक्शंस होंगे 2, 4, 7, 8, उनमें से किसी एक फंक्शन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि लेवल 1 में हमने 1, 2 एंड 3 हमने फंक्शंस बताए हैं, तो जो लेवल 2 डायग्राम है ये 3 बनेंगी। लेवल 2 फॉर फंक्शन 2, लेवल 2 फॉर फंक्शन 1 एंड लेवल 2 फॉर फंक्शन 3। अगर किसी सिस्टम में लेवल 1 डायग्राम में हमने 5 फंक्शंस आइडेंटिफाई किए, 5 सब सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए, तो लेवल 2 में 5 डायग्राम्स बनेंगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये DFD डिटेल में नहीं पूछी जाती, अगर हो भी तो मैक्सिमम लेवल 1 तक, बट इट डिपेंड्स, अगर पूछी जाए तो फिर आप बना सकते हैं। चलें, इसके बाद इंट्रैक्शन डायग्राम्स हैं। इंट्रैक्शन डायग्राम्स के बारे में आपको
जो मैंने यहाँ से ये UML डायग्राम्स हैं। आपको बताया कि UML जो 14 डायग्राम्स में से 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, उन 5 में से 2 इंटरेक्शन डायग्राम होती हैं। एक है यूज केस और एक थी सीक्वेंस डायग्राम। जैसा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस जाके बता सकूं, लिस्ट से आपको दिखा सकूं, तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये 2 इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं। ठीक है जी, यूज केस और सीक्वेंस। अब हम इंटरेक्शन डायग्राम्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अजान शुरू हो गई, 2 मिनट वेट कर लें। ठीक हो। इंटरेक्शन डायग्राम, 2 रिलेटेड अप्रोचेज टू इंटरेक्शन मॉडलिंग। एक है यूज केस मॉडलिंग या यूज केस डायग्राम विच इज़ मोस्टली यूज टू मॉडल इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम एंड एक्सटर्नल एक्टर्स। एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं उनके साथ ये इंटरेक्शन शो करता है। सीक्वेंस डायग्राम विच आर यूज टू मॉडल इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स आल्दो एक्सटर्नल एजेंट्स में आल्सो बी इंक्लूडेड। लेकिन मेन जो फोकस होता है वो सिस्टम कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है। तो ये 2 इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं। यूज केस मॉडल्स एंड सीक्वेंस डायग्राम प्रेजेंट इंटरेक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल एंड आल्सो मे बी यूज टुगेदर। ये इकट्ठी यूज होती भी हैं और इनका जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। जो यूज केस डायग्राम है ये ओवरऑल सिस्टम के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है, और जो सीक्वेंस है वो फिर फर्दर एक यूज केस की डिटेल होती है। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। The details of the interaction involved in a high level use case may be documented in a sequence diagram। जो हाई लेवल यूज केस डायग्राम है उसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सीक्वेंस डायग्राम में आती हैं। ईच यूज केस represent a discrete task, concrete task, definite task, function that involves external interaction with the system। सिस्टम के एक्सटर्नल कोई एक्टर, कोई एंटिटी सिस्टम के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो उस वक्त जो फंक्शन परफॉर्म होता है, जो डिस्क्रीट टास्क परफॉर्म होता है, वो यूज केस डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है सिस्टम, जिसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी यूज केसेस आती हैं ओवल की सूरत में। ठीक है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाहर जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, आमतौर पे जो एक्टर हैं वो आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑल द यूज केसेस रिजाइड इनसाइड द सिस्टम एंड एक्टर्स एट आउटसाइड। अब वो एक्टर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन के अलावा कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो जिसको यूज केस भी कहा जाता है, रिप्रेजेंट एज अ यूज केस वर्ब डिस्क्राइबिंग एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज ओवल। ओवल की सूरत में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एक्शन को हम वर्ब की सूरत में साथ लिख देते हैं, जो कि यूज केस कहलाती है। जैसे ये सिस्टम बाउंड्री, ठीक है जी, सिस्टम, और ये यूज केस। और इसके अलावा जो 2 बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक है एक्टर, ये जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई और सिस्टम भी हो सकता है। रिलेशनशिप, ये आमतौर पे एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कौन सा एक्टर किस यूज़ केस को इनिशिएट करता है, इंटरेक्शन होती है, वो उसकी आपस की रिलेशनशिप बताता है। ये हमारा आ गया एक्टर, और ये देखें जैसे ये एक्टर है, ये इसकी रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्रांसफ़र डाटा, और ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के साथ इसकी रिलेशनशिप। तो अब हम कुछ यूज़ केसेस एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। फर्दर देखें, हाई लेवल कंपोजिट यूज केस डायग्राम शोज आर नंबर ऑफ डिफरेंट यूज केसेस ऑफ ओवरऑल सिस्टम। तो ये जो हाई लेवल यूज केस डायग्राम है, ये पूरे सिस्टम की तमाम यूज केसेस को बताती है। यूज केसेस को सिंपली आप फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम इन अ सिंगल कंपोजिट यूज केस डायग्राम। लेकिन बड़े सिस्टम्स में ये पॉसिबल नहीं होता।
हाउएवर दिस में बी इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंक्रीज यूज केसेस। जो बड़ा सिस्टम है वहां पे शायद ये पॉसिबल ना हो, तो बड़े सिस्टम में हम मल्टीपल यूज केसेस डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो ये एग्जांपल्स देखें, जैसे कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट कोई ये सिस्टम है एक, तो इसमें मेडिकल रिसेप्शनिस्ट एक एक्सटर्नल एक्टर है। यहाँ पे बहरहाल सिस्टम की बाउंड्री शो नहीं की गई, वो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल एक आती है सिस्टम की बाउंड्री के लिए, इनसाइड इसके यूज केसेस आते हैं, आउटसाइड इसके जो एक्टर है वो आता है। तो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट एक्टर है, ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए। पेशेंट को रजिस्टर कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पेशेंट जो डिस्चार्ज हो गया, व्यू पेशेंट इन्फो, ट्रांसफर डाटा टू सम अदर डिपार्टमेंट फॉर सम फर्दर नेसेसरी एक्शन, कॉन्टैक्ट पेशेंट। तो ये डिफरेंट वो इंट्रैक्शंस हैं, वो यूज़ केसेस हैं जो कि ये एक्टर परफॉर्म कर सकता है। फिर एक और यूज़ केस देखें, इसमें ये थोड़ी सी बड़ी ज़रा इसमें एक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एक होम ऑनर है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और एक सेंसर है। ये शायद किसी घर के सेंसर्स के बारे में कोई सिस्टम है। आर्म्स डिसआर्म्स सिस्टम, एक्सेस सिस्टम वाया इंटरनेट, रिस्पॉन्स टू अलार्म इवेंट, एनकाउंटर्स एंड एरर कंडीशन, रिकन्फिगर्स सेंसर्स एंड रिलेटेड सिस्टम फीचर। तो ये किसी घर में कोई सेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उसके यूज़ केसेस बताए गए हैं। फिर ये एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कोई फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें ये देखें मेंबर फैमिली हेड है और ये एडमिन, ये दो एक्टर हैं। तो ये डिफरेंट इसमें जो यूज़ केसेस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल यूज़ केसेस के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ गए, एक्सटेंड, इंक्लूड। तो इसको सिंपली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सटेंड क्या होता है, जैसे कि देखें जो फैमिली हेड है, मेंबर है, ये फैमिली इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई अपलोड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये फैमिली इंफॉर्मेशन ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स की, यहाँ से इनिशिएट होगा, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करते दौरान जैसे हम कहीं पे भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते दौरान हम फैमिली इंफॉर्मेशन भी देंगे मेंबर की, ठीक है जी। यानी कि रजिस्ट्रेशन ने ये वाला यूज़ केस एक्सटेंड किया। और फिर जो फैमिली इंफॉर्मेशन है वो किसको एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट इंफॉर्मेशन, वो साथ जो वाइफ की इंफॉर्मेशन वो लेस देन इक्वल 4 इन अ मुस्लिम सोसाइटी। फिर साथ ये चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन, ये फैमिली की इंफॉर्मेशन है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए इसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी पूरी फैमिली की। फिर ये साथ इंक्लूड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डॉक्टर नेम, फैमिली इंफॉर्मेशन में आपका फैमिली डॉक्टर का नाम आ जाएगा, उसकी डायग्नोसिस, कोई डिजीज़ डायग्नोज हुई हैं या ट्रीटमेंट। तो ये यूज़ केस डायग्राम इस तरह से आपने अपने सिस्टम की बनानी है, ठीक है। आप एज सिंपल एज दीज डायग्राम्स बना सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल ऐड करेंगे तो उसमें ये एक्सटेंड और इंक्लूड का भी मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसके अलावा हाई लेवल कंपोजिट यूज़ केस डायग्राम शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट यूज़ केसेस। अच्छा ये हो गया, ये तो हम डिस्कस कर लिया। एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम जी, अब देखें ये जो मैंने डायग्राम्स ऐड किए ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं। आपका अगर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम क्या बता रहे हैं सर? ऑनलाइन एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम किसी एकेडमिक्स यानी कि मतलब कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। जी सर। आप देखें ना, अगर आपका एडमिशन सिस्टम है उसमें क्या होगा, उसमें स्टूडेंट होगा, ऐसे ही एक्टर आ जाएगा स्टूडेंट। वो क्या क्या कर सकता है, वो जनाब अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है, साथ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है जी। वो और क्या कर सकता है सिस्टम के साथ, वो अपना रिजल्ट देख सकता है। मैं ये आपको रफली बता रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है जी, और वो रिज़ल्ट देख सकता है, वो अपने एनरोल्ड कोर्सेज देख सकता है, वो एनरोल हो सकता है डिफरेंट कोर्सेज में, ठीक है जी। इसके अलावा क्या कर सकता है, और वो अगर ऑनलाइन पेपर है वो डिपेंड्स अपॉन सिस्टम। तो बेटा ये डिफरेंट एक्शंस इस तरह से आपने, अगर आपके सिस्टम में स्टूडेंट के अलावा कोई और एक्टर भी है तो आप उसकी भी मतलब दिखा सकते हैं यूज़ केसेस। तो इसके साथ आप इसका लिंक बता देंगे, ठीक है जी।
थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है, ठीक हो हर गया हर सिस्टम सर। की यूज केस डायग्राम इजीली बन जाती है। आ गया अच्छा जी समझ आ रही। इंट्रैक्शन डायग्राम में दूसरा जो इसका अच्छा पार्ट था डॉक्यूमेंटेशन सीक्वेंस करेंगे डायग्राम। हम लोग। Sequence diagram. Sequence diagram in the UML are primarily used to model the interactions between the actors and the objects in the system and the interactions between the objects themselves. जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट हमारी लेयर्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंट्रैक्शन ये शो करता है, और आउटसाइड एक्टर्स को भी समटाइम साथ ये शो करता है। The UML has a rich syntax for sequence diagram which allows many different kinds of interaction to be modeled. ठीक है जी। तो जैसे ये देखें सीक्वेंस डायग्राम फॉर व्यू पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट इन्फॉर्मेशन व्यू करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम, जरा इसको केयरफुली समझ लीजिएगा। पहले तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक्टर है, और प्रीवियस हम देख आए हैं कि जो मेडिकल एक हमने यूज केस डायग्राम देखी है, मैं आपको ज़रा रेफ़र कर दूं। ये देखें यहाँ पे, ये इसमें मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ये डिफरेंट यूज़ केसेस परफॉर्म कर सकता है, फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। उसमें से एक है व्यू पेशेंट इन्फो। अब हम इसका सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं, मतलब जो हमारे सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम है उसमें जितने भी यूज़ केसेस आएंगे ओवल्स में, उस हर ओवल के अगेंस्ट एक सीक्वेंस डायग्राम बनेगी। ये देखें सीक्वेंस डायग्राम फॉर व्यू पेशेंट इन्फो। ये क्या होगा, अब ये जो है ना, ये जो आपको एक फर्दर ये लाइन से नजर आ रही है, ये लाइफ, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन यानी कि जहां पे हमारा सिस्टम एक्टिव है। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस डायग्राम का जो यूजर है वो रिसेप्शनिस्ट होगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, पेशेंट आईडी व्यू इन्फो फंक्शन कॉल करेगा। जाहिर बात है फ्रंट एंड पे कोई ना कोई वो बटन बना होगा, कोई लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करेगा, साथ उसका पेशेंट का आईडी देगा। तो ये रिक्वेस्ट इसकी जाएगी पेशेंट इन्फो, वो कोई स्क्रीन होगी वहाँ पर, तो वहाँ से क्या होगा, रिपोर्ट का फंक्शन इन्फो पेशेंट आईडी और यूज़र आईडी के साथ ये फर्दर रिक्वेस्ट जाएगी एक और इंटरफेस ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट इज़ मेडिकल हिस्ट्री मेंटल हेल्थ जो सिस्टम है उसकी डेटाबेस के तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से ऑथोराइज होगा कि यूज़र ठीक है, और उसके बाद ऑथोराइजेशन के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, यूज़र का आईडी और यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऑथोराइजेशन होने के बाद, जब ऑथोराइजेशन हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर फर्दर ये देखें हमारे पास ये दो डिफरेंट यानी कि चीज़ें हैं, ऑल्टरनेट यानी कि हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। एक तो पेशेंट इन्फो इसको सेंड की जाएगी अगर ऑथोराइजेशन ओके हो जाती है, और अगर ऑथोराइजेशन ओके नहीं होती, फेल होती है, तो फिर एरर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये देखें, ये है सीक्वेंस डायग्राम। अब इसमें कई एक मतलब के बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये रिच टेक्स्ट सिंटैक्स है इसका। ठीक है, तो इसको आप सिंपली इसी तरह से देख लें कि ये लाइफ लाइन है। ठीक है, और ये सिस्टम या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये इसका इस लाइफ लाइन के साथ इसका यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये इनएक्टिव था, ये एक्टिव नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ इस टाइम स्पैन में एक्टिव हुआ है। ये देखें, यहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी लाइफ लाइन की, ये सिर्फ इस टाइम स्पैन में एक्टिव हुआ है। ये जो डेटाबेस है ये यहाँ से एक्टिव होना शुरू हुआ और यहाँ तक ये एक्टिव रहा। ठीक है जी, ये जो पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड इंटरफेस है, ये देखें ये यहाँ तक एक्टिव रहा, लेकिन जो एक्टर है, यूज़र है, वो शुरू से लेके एंड तक एक्टिव है, एरर आने तक या फिर सक्सेसफुल पेशेंट इन्फो नज़र आने तक। तो ये सीक्वेंस डायग्राम है। इसी तरह से आपने अपने अपने सिस्टम की सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और सीक्वेंस डायग्राम देख लें, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट इसका मतलब कि ऑनर। अच्छा, इसी की डिटेल देखें, वो जो मैंने आपको ज़ुबानी बता दी सारी उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है जी, तो एक और सीक्वेंस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम फॉर ट्रांसफ़र डाटा। ठीक है, तो इसको भी मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ही करेगा इनिशिएट, और ये देखें लाइफ लाइन्स और ये सारा सिस्टम।
तो ये बेटा ये इसको अगर आप ब्रीफली देखेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी डायग्राम की। तो ये आपकी दो इंट्रैक्शन डायग्राम्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर फर्दर कुछ डायग्राम्स हम आगे भी नेक्स्ट देखेंगे। फॉर टुडे इट इज़ इनफ। अल्लाह हाफिज़।